इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 में। अर्थ के ऑर्बिट से एक स्पेसशिप रवाना होता है। इसकी मंजिल है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट नेपच्यून। ये मिशन पृथ्वीवासियों की आखिरी उम्मीद है। दरअसल इस समय तक पृथ्वी के लगभग सभी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। इंसान अब सर्वाइवल के आखिरी मोड़ पर खड़ा है। इस मिशन का मकसद साफ है कि ऐसी इंटेलिजेंट और हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढना जो इंसानों को धरती बचाने का कोई रास्ता बता सके। कई सालों की लंबी स्पेस यात्रा के बाद करीब 16 साल में वो टीम नेपच्यून के ऑर्बिट के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक उनका अर्थ से पूरा कम्युनिकेशन टूट जाता है। धरती पर मौजूद लोग यही मान लेते हैं कि पूरी टीम अब मर चुकी है। इसी के कुछ समय बाद धरती पर खौफनाक चीज शुरू होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बार बार एक अजीब सी एनर्जी वेव टकराने लगती है जो सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी और पूरे वातावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही होती है। अब इस घटना को करीब 29 साल बीत चुके होते हैं जब इंसानों की वो टीम नेपच्यून की ओर भेजी गई थी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है अर्थ की ऑर्बिट में बना एक विशाल स्पेस स्टेशन जहां एक एस्ट्रोनॉट काम कर रहा होता है जिसका नाम रॉय है। रॉय एक हाईली ट्रेन्ड, इमोशनली कंट्रोल्ड एस्ट्रोनॉट है जिसे वो कभी पैनिक नहीं होता। लेकिन तभी वही रहस्यमयी एनर्जी वेव अचानक उस स्पेस स्टेशन से टकरा जाती है। कुछ ही पलों में पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है। रॉय उस वक्त बाहर काम कर रहा होता है और वेव के इम्पैक्ट से वो सीधा नीचे स्पेस में गिर जाता है। अब रॉय अंतरिक्ष से सीधे अर्थ की तरफ गिर रहा होता है। वो तुरंत अपना पैराशूट खोल देता है जिसकी मदद से वो अर्थ पर किसी दूसरी कंट्री में सेफली लैंड कर जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि रॉय के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा होता और ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद पैराशूट के सहारे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। हालांकि रॉय अब जिंदा है, लेकिन उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी जिंदगी में कभी खुशी नाम की चीज नहीं रही। वो हमेशा अकेला और उदास रहता है और इसी इमोशनल डिस्टेंस की वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है। दरअसल कई साल पहले नेपट्यून प्लैनेट की तरफ जो एस्ट्रोनॉट्स की टीम गई थी, उसे लीड करने वाले और कोई नहीं बल्कि रॉय के पिता थे। वो एक बेहद बड़े साइंटिस्ट और लेजेंडरी एस्ट्रोनॉट थे जिनका सपना था नेपट्यून पर इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना। इसी मकसद से वो लीमा प्रोजेक्ट नाम के मिशन के तहत कई एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहां गए थे। लेकिन ये मिशन एक वन वे प्रोजेक्ट था, यानी वहां तक जाना संभव था मगर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त रॉय बहुत छोटा था। उसके पिता अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर मिशन पर निकल गए थे। रॉय अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब नेपट्यून पहुंची उस टीम का अर्थ से पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया तो रॉय को यही बताया गया कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है, वो मारे जा चुके हैं। इस खबर ने रॉय को अंदर से तोड़ दिया था और उसके दिल में एक खालीपन और सूनापन भर गया जो आज तक उसके साथ बना हुआ है। अब रॉय को उसकी टीम अपने पास बुलाती है और उसे बताया जाता है कि जिस एनर्जी वेव ने उसके स्पेस स्टेशन को टकराकर तबाह किया था वो दरअसल नेपट्यून प्लैनेट से आई थी। साइंटिस्ट्स को शक है कि रॉय के पिता अब भी जिंदा हो सकते हैं और वो अर्थ से निकलने के 16 साल बाद नेपट्यून तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद अर्थ का उनसे पूरा कांटेक्ट टूट जाता है। लेकिन अब उनके नेपट्यून पहुंचने के पूरे 29 साल हो चुके हैं और तभी से लगातार एनर्जी वेव्स धरती तक पहुंच रही हैं। साइंटिस्ट्स को शक है कि वहां पर वो कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इंसान अपनी धरती को पूरी तरह खो सकता है। इसी वजह से फैसला लिया जाता है कि रॉय को एक स्पेशल टीम के साथ मार्स प्लैनेट भेजा जाएगा, क्योंकि वहीं से नेपट्यून पर मौजूद उसके पिता से कांटेक्ट किया जा सकता है। रॉय को साफ कहा जाता है कि उसे इन एनर्जी वेव्स को रोकने के लिए अपने पिता को मनाना होगा। रॉय इस मिशन के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने पिता से मिलना चाहता है और उनसे आज भी बहुत प्यार करता है। इसी वजह से वो टीम के साथ मार्स जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मार्स पहुंचने से पहले उन्हें मून पर रुकना होता है। मून तक की इस यात्रा में कर्नल भी रॉय के साथ होता है, जो उसके पिता का पुराना दोस्त रह चुका होता है। कुछ ही समय में ये सभी मून पर बने मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। यही हमें पता चलता है कि मून पर भी अब जमीन को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो चुके हैं और इंसान यहाँ भी बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हैं। हमला करने वाले लोग रॉय की टीम के लगभग सभी साथियों को मार देते हैं, लेकिन रॉय और कर्नल किसी तरह जान बचाकर बेस तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान कर्नल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी होती है। वो रॉय से कहते हैं कि वो अब आगे मार्स तक नहीं जा सकते और जाते जाते रॉय को एक सीक्रेट मैसेज दे देते हैं। उस मैसेज के अनुसार रॉय के पिता और उनकी पूरी टीम जो नेपट्यून पर गए थे उन्हें स्पेस में ही खत्म करना होगा, यानी कि उन्हें किसी भी हालत में धरती पर वापस नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि वो अर्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बात सुनकर रॉय अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बचे हुए साथियों के साथ मार्स प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है। मार्स की ओर जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक दूसरे स्पेस स्टेशन से लगातार सिग्नल्स मिलने लगते हैं।
क्रू डिसाइड करता है कि उन्हें उस स्पेस स्टेशन की जांच करनी चाहिए। हालांकि रॉय इसका विरोध करता है। वो साफ कहता है कि उनका मिशन मार्स पहुंचना है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। कुछ ही देर बाद ये सभी उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल्स आ रहे थे। जैसे ही वो स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें वो पूरी तरह खाली मिलता है। वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं होता, लेकिन तभी अचानक एक बेहद खतरनाक चिंपैंजी उन पर हमला कर देता है। रॉय किसी तरह उस चिंपैंजी को कैबिन के अंदर बंद करके मार देता है, लेकिन तब तक वो क्रू के कैप्टन को बुरी तरह जख्मी कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बचे हुए क्रू मेंबर्स बिना समय गवाए मार्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। मार्स पहुंचने से ठीक पहले एक बार फिर वही रहस्यमयी एनर्जी वेव आती है जो उनके स्पेसशिप को जोर से हिला देती है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन रॉय अपनी सूझबूझ से शिप को संभाल लेता है और किसी तरह मार्स पर सेफली लैंडिंग करा देता है। अब ये सभी मार्स पर पहुंच चुके होते हैं और यहीं से वो नेपच्यून प्लैनेट की तरफ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी जगह से जहां 29 साल पहले रॉय के पिता अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। रॉय को यहां एक मैसेज पढ़ना होता है। वो उस लिखे हुए मैसेज को एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ देता है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद रॉय एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो लिखा हुआ मैसेज नहीं पढ़ता। इस बार वो अपने दिल में दबे हुए अपने पिता के लिए इमोशंस को शब्दों में बयां करता है, और ऐसा करते करते वो खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहीं पर टीम की जो हेड होती है वो रॉय को मिशन से बाहर कर देती है, क्योंकि उसने रूल्स फॉलो नहीं किए होते। उसे वही बोलना था जो उसे लिख कर दिया गया था, लेकिन रॉय ने जो मैसेज अपने पिता के लिए भेजा था वो बहुत ज्यादा पर्सनल और इमोशनल होता है। इसी वजह से उसके पिता का रिप्लाई आ जाता है, लेकिन रॉय को वो रिप्लाई सुनने नहीं दिया जाता। टीम की हेड अब फैसला कर लेती है कि रॉय को अर्थ वापस भेज दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि रॉय को अर्थ भेजा जाए, मार्स बेस की डायरेक्टर उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि वो असल में यहाँ किस मिशन पर आया था। दरअसल रॉय अर्थ से अपने साथ कर्नल को लेकर आया था, जबकि बाकी जो क्रू मेंबर्स थे वो पहले से मून पर मौजूद थे और वहीं से रॉय के साथ यहाँ आए थे। इसी वजह से उन्हें रॉय के असली मिशन के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। रॉय भी जानबूझकर कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन होता है। तभी डायरेक्टर रॉय को बताती है कि जो एनर्जी वेव्स अर्थ, मून और दूसरे प्लैनेट से टकरा रही हैं, उनकी वजह से उसके कई साथी मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो रॉय को ये भी बताती है कि कुछ साल पहले उन्हें रॉय के पिता की तरफ से एक मैसेज मिला था। वो रॉय को वो मैसेज दिखाती है जिसमें उसके पिता कहते हैं कि हम यहाँ इंटेलिजेंट एलियंस को ढूंढने आए थे, जो हम इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हों और जो धरती को तबाही से बचा सकें। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन मेरे सभी साथी अर्थ पर वापस लौटना चाहते थे, क्योंकि साइकोलॉजिकल तौर पर वो पूरी तरह टूट चुके थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाया भी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जब वो लोग स्पेसशिप लेकर वापस जा रहे थे तो मैंने उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटा दिए, जिसकी वजह से उन सभी की मौत हो गई। ये सुनते ही यहाँ मौजूद कमांडर बताती है कि उस टीम में उसके माता पिता भी शामिल थे, यानी रॉय के पिता की वजह से उसके माता पिता भी मारे गए थे। ये बात रॉय को अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता को बहुत मिस करता आया है। उसके लिए उसके पिता हमेशा एक हीरो रहे थे। रॉय की उदासी की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि उसके पिता उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब अपने पिता का ये सच जानकर उसे और भी ज्यादा दुख होता है कि उसके हीरो ने कई मासूम लोगों की जान ली थी। डायरेक्टर रॉय को बताती है कि उसके पिता के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही वो खतरनाक एनर्जी वेव्स पैदा हो रही हैं, जो धरती के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इसी वजह से रॉय को यहाँ भेजा गया था, ताकि उसके पिता उसके मैसेज का जवाब दें, जिससे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके और फिर उस पूरे स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया जाए। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि रॉय के पिता का स्पेस स्टेशन कहाँ मौजूद है, और बहुत जल्द यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है जो उस स्पेस स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर देगा। रॉय डायरेक्टर से कहता है कि वो आखिरी बार अपने पिता से मिलना चाहता है और इसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। डायरेक्टर उसकी बात मान जाती है और एक सीक्रेट टनल के जरिए रॉय को उस रॉकेट तक पहुंचा देती है जो लॉन्च होने वाला होता है। रॉकेट लॉन्च होने से ठीक पहले रॉय उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पता चल जाता है कि रॉय शिप के अंदर आ चुका है। वो समझ जाते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है और उसे गन से बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायरिंग की वजह से स्पेसशिप का ग्लास क्रैक हो जाता है, जिससे अंदर की पूरी ऑक्सीजन स्पेस में लीक हो जाती है और देखते ही देखते रॉकेट के अंदर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। रॉय बच जाता है क्योंकि उसने स्पेस सूट पहन रखा होता है।
और अब वो अकेले ही उस दिशा में निकल पड़ता है जहां उसके पिता का स्पेस स्टेशन मौजूद होता है। रास्ते में चलते हुए उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। वो उनके पुराने वीडियोस देखता है और उसे एहसास होता है कि आज उसकी मेंटल स्टेट जो भी है, जहां वो कभी खुश नहीं रह पाता और जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। रॉय अपने पिता से बहुत प्यार करता है और वो बस एक बार उनसे मिलना चाहता है ताकि उसके दिल और दिमाग में सालों से जमा वो उदासी हमेशा के लिए खत्म हो सके। कुछ समय बाद रॉय उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहां कई एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। सामने उसे एक बहुत बड़ा टैंक दिखाई देता है जिसके अंदर एंटी मैटर मौजूद होता है। रॉयस तुरंत समझ जाता है कि इसी एंटी मैटर की वजह से वो खतरनाक एनर्जी वेव्स पैदा हो रही हैं। रॉय के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो उसे उस सिस्टम में फिट करने लगता है। तभी अचानक उसके ऊपर से उसके पिता की आवाज आती है। वो पूछते हैं कि वहां कौन है और फिर पहचान लेते हैं कि ये उनका बेटा रॉय है। रॉय के पिता कहते हैं कि उन्हें यहाँ कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो यहाँ जीवन ढूंढ कर ही रहेंगे क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहते और हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रॉय को देखकर उनके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती। हालांकि रॉय अपने पिता को इतने सालों बाद देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। बचपन से वो उन्हें मिस करता आया है और उसकी जिंदगी की सारी उदासी और दर्द कहीं ना कहीं उसके पिता की वजह से ही रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब रॉय को साफ महसूस होता है कि उसके पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और वो ये बात खुद भी कह देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें रॉय या उसकी माँ से कोई लगाव नहीं था और इसी वजह से वो उन दोनों को छोड़कर यहाँ चले आए, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और अब यही जगह उनकी पूरी दुनिया बन चुकी है। इसके जवाब में रॉय कहता है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उनका इंतजार करता रहा और वो कभी फेल नहीं हुए, क्योंकि अब उन्हें सच पता चल चुका है कि जिस प्लैनेट पर लाइफ ढूंढने के लिए वो आए थे वहां कोई भी जीवन मौजूद नहीं है और अब उन्हें और रॉय को दोनों को घर वापस लौटना होगा। लेकिन उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और रॉय उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद रॉय न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करके अपने पिता के साथ स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसके पिता अपने स्पेस सूट के थ्रस्टर्स को ऑन कर लेते हैं, जिससे वो स्पेस में रॉय से दूर जाने लगते हैं। हालांकि उस वक्त दोनों एक ही रस्सी से बंधे होते हैं, इसलिए रॉय अपने पिता को वापस खींच लेता है। तभी उसके पिता रॉय से कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जहां तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो वो मेरी दुनिया नहीं है, यही जगह मेरा घर है। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने रॉय के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे बचपन में छोड़कर चले गए और इसके लिए वो रॉय से माफी मांगते हैं। लेकिन साथ ही कहते हैं कि अब रॉय को उन्हें आजाद कर देना होगा। उस पल दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रॉय समझ जाता है कि उसके पिता अर्थ पर कभी वापस नहीं आना चाहते। आखिरकार रॉय उस रस्सी को खोल देता है और उसके पिता डीप स्पेस में अकेले चले जाते हैं। रॉय अपने सूट के थ्रस्टर्स की मदद से वापस अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, जहां से वो अपने पिता को आखिरी बार नेपट्यून प्लैनेट की ऑर्बिट की तरफ जाते हुए देखता है और यही साफ हो जाता है कि अब उसके पिता जिंदा नहीं बच सकते। इसके बाद रॉय वहां से निकलने से पहले अपने पिता के स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके स्पेसशिप को एक जोरदार पुश मिलता है और उसका शिप तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि उसके स्पेसशिप में फ्यूल बहुत कम बचा होता है, लेकिन उस ब्लास्ट के पुश की वजह से वो बेहद तेजी से अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। रॉय के पास अब अपने पिता की पूरी रिसर्च भी होती है, जिसमें वो पढ़ता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है और धरती के रिसोर्सेज का खत्म होना, धरती का विनाश के कगार पर पहुंचना किसी और की वजह से नहीं बल्कि इंसानों की वजह से ही हो रहा है और अगर धरती को बचाना है तो इंसानों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसके बाद रॉय अर्थ पर वापस लौट आता है। वो काफी जख्मी होता है, इसीलिए उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब बचपन से उसके मन में अपने पिता की वजह से जो सैडनेस और खालीपन बना हुआ था वो पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। इस पूरे सफर और अपने अनुभवों से रॉय को एहसास होता है कि जिंदगी में जो लोग उसके पास मौजूद हैं उसे उन्हीं से प्यार करना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो पूरी तरह बदल चुका है। रॉय को समझ आ जाता है कि खुश रहना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने लोगों का साथ। अब रॉय पूरी तरह बदल चुका होता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।